अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ आज हम एक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी ना अम्मी जी तैयार करेंगी। तो आपको बता देते हैं कि आज अम्मी जी कौन सी रेसिपी जो तैयार करने जा रही है। तो आज अम्मी जी ना कोफ्ते की रेसिपी जो है वो तैयार करने जा रही है। तो वो देसी तरीके से तैयार करेगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो सालन के लिए कोफ्ते होते हैं वो भी हमने घर में खुद ही तैयार करने और सालन भी घर में हम खुद ही तैयार करेंगे। कोफ्ते जो है ना हमने बाजार से नहीं लिए। तो ये सारी रेसिपी जो है कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये लीजिए अभी मैं किचन में आ चुका हूँ। तो इस साइड अभी अम्मी जी कोफ्ते की रेसिपी जो है तैयार करने लगी। सबसे पहले मैं आपको सारा सामान जो है दिखा देता हूँ जिसकी मदद से कोफ्ते की रेसिपी जो तैयार होती है। इस साइड सबसे पहले आ जाता है जी चिकन, और उसके बाद लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज धनिए, सब्ज मिर्चें, प्याज, घी, दही, और उसके बाद इस साइड है जी खुश्क मसाला जात, नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्चें, सूखी धनिए, और इस साइड ये है जी सफेद जीरा, और उसके बाद इस साइड ये पड़ा हुआ जी पानी। तो इन तमाम चीजों से कोफ्ते की रेसिपी जो तैयार होती है। तो अभी अम्मी जी तैयार करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ना अम्मी जी गोश्त को ना काट रही है, ब्रीक ब्रीक काटना है, बिल्कुल ना गोश्त के छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, कुछ इतने इतने, ये देखिए। तो इसी तरह ना बाकी के गोश्त को भी काट लेना है, इतने इतने पीस निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले भी ना गोश्त के हम छोटे छोटे पीस जो कर लेते हैं। गोश्त को हमने कुछ इस तरह काट लिया, बिल्कुल ना ब्रीक ब्रीक अम्मी जी ने काट ली। ये देखिए हड्डियाँ जो थी अंदर से अलग कर दी थी, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमने अच्छी तरह धो ली थी। तो गोश्त को भी हमने अच्छी तरह पहले धो लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह अम्मी जी ने गोश्त को काट लिया ब्रीक ब्रीक। तो सबसे पहले हम कोफ्ते जो है वो तैयार करेंगे, और उसके बाद ना कोफ्तों के लिए मसाला जो है वो बाद में तैयार करेंगे। तो कोफ्ते तैयार करने के लिए अम्मी जी ने कुछ इस तरह गोश्त को काट लिया है। तो ये गोश्त जो है ना अम्मी जी ने ना दौरे में डाल रही है। जिस तरह ना दोरे छोटे में गोश्त को कूट के ना गोश्त का कीमा सा जो है वो बना देना है। तो ये ले जी अम्मी जी ने गोश्त को कुछ इस तरह कूट लिया। ये देखिए कीमा सा जो है वो बन चुका है गोश्त का। ये देखिए माशाल्लाह से दोरे सोटे की मदद से अम्मी जी ने कीमा जो है वो तैयार किया है। तो अभी ना इस कीमे को इस दोरे से ना इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह ना कीमा जो है वो हमारा तैयार हुआ है। तो अम्मी जी ने ना इसको प्लेट में निकाल के पहले अलग रख दिया है। तो अभी अम्मी जी ना सबसे पहले इधर ना मिर्चें और प्याज को काट रही हैं, और काट कर इनका पेस्ट जो है वो तैयार करेंगी। तो ये देखिए अम्मी जी ने ना कुछ इस तरह प्याज और मिर्च को काट लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो अभी ये प्याज और मिर्च जो है इधर ना दौरे में डाल लेते हैं, और अच्छी तरह ना इनको कूट के ना प्याज और मिर्च का पेस्ट जो है वो तैयार कर देते हैं। तो ये ने जी कुछ इस तरह अम्मी जी ने प्याज और मिर्चों को कूट लिया है, पेस्ट सा जो है वो तैयार कर लिया है। और इस साइड पहले हमने जो कीमा तैयार किया था वो इस साइड पड़ा है। तो अभी ये कीमा जो है ये भी इधर डाल देते हैं। ये लें जी कीमा भी डाल दिया। तो अभी ना कीमे को अच्छी तरह इधर प्याज और मिर्चों के पेस्ट में मिक्स कर देते हैं। मिर्ची और प्याज का पेस्ट जो है अम्मी जी ने कीमे में जो कर दिया है। और अभी ना इसमें खुश्क मसाला जात जो है वो डालने जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। इस साइड ये सुर्ख मिर्ची जो है ये भी अम्मी जी डाल रही हैं, हल्दी जो है ये भी डाल दी है, और इस साइड ये है जी सूखी धनिया पिसी हुई, और ये है जी जीरा। जो खुश्क मसाला जात जो मम्मी जी ने डाल दी है। तो पिसी खुश्क धनिया, हल्दी, जीरा और सुर्ख मिर्चें वो अम्मी जी ने डाल दी हैं। और इस साइड ये पड़ा हुआ जी नमक। तो नमक जो है ना वो अम्मी जी कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, और उसके बाद ना एंड में नमक जो है वो डालेंगे। सबसे पहले ये वाले सारे मसाला जात जो है ना इनको अच्छी तरह इधर कीमे में मिक्स कर देते हैं।
तो ये नहीं जी, अम्मी जी ने जो भी खुश्क मसाला जात जो डाले थे वो भी ना कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। इधर आप देख रहे हो, और पहले ना अम्मी जी ने प्याज और मिर्ची अंदर कूटी थी, वो भी ना अच्छी तरह इधर कीमे में मिक्स हो चुकी है। अभी बारी है नमक की, तो नमक जो है वो इधर पड़ा है, तो अभी नमक जो वो डाल देते हैं। ये लें जी, नमक भी अम्मी जी ने डाल दिया, तो नमक को भी ना भी अच्छी तरह इस कीमे में मिक्स कर देते हैं। तो ये ले जी, माशाल्लाह से कोफ्तों के लिए कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह अम्मी जी ने तैयार किया है। तो अभी बारी है इस कीमे को कोफ्ते की शेप देने की, तभी अम्मी जी इस कीमे की मदद से कोफ्ते जो बनाएंगी और मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड ये पड़ा हुआ है जी घी, तो इधर से भी अम्मी जी ने थोड़ा सा घी जो है वो उठा कर हाथों पर लगा रही है, ताकि ना कोफ्ते जो मैं तैयार करूँ ना हाथों की मदद से, तो हाथों पर चिपके ना। हाथों की मदद से ना कुछ इस तरह कोफ्ते जो है वो तैयार कर लेने। ये देखें, ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा पहला कोफ्ता जो है वो कुछ इस तरह तैयार हो चुका है। तो इसी तरह ना सारे कोफ्ते जो अभी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह अम्मी जी ने कोफ्ते जो तैयार किए हैं। तो 11 कोफ्ते जो है वो हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह तैयार हुए हैं। तो अभी इन कोफ्तों को मैं ले जाता हूँ, जाकर इनको रख देते हैं जी फ्रिज में। 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना वो अच्छी तरह पहले फ्रीज हो जाए। कोफ्तों को अभी मैं इधर लेके आ चुका हूँ, और इस साइड ये फ्रिज। तो कोफ्तों को अभी ना मैंने फ्रिज में रख दिया, तो मैं इधर ना ऊपर वाले खाने में रख लूँ फ्रिज में, ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना वो अच्छी तरह ठंडे हो जाए, फ्रीज हो जाए। ये देखिए, तो कुछ इस तरह मैंने कोफ्तों को फ्रिज में रख दिया 15 मिनट के लिए। कोफ्तों को ना मैं फ्रिज में रख के आ चुका हूँ 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। तो अभी ना कोफ्तों के लिए मसाला जो है वो तैयार करना है, तो अभी अम्मी जी वही तैयार कर रही है। और इस साइड अभी अम्मी जी ने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर रही है, इधर ना इस दौरे सोटे में। तो ये लेंगे, अदरक और लहसुन को अम्मी जी ने इधर दौरे में डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह से, तो कुछ इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी ना इस पेस्ट को ना इधर से निकाल के इधर प्लेट में डाल लेते हैं। ये अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने प्लेट में डाल लिया। ये देखें, कुछ इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार हुआ है। तो अभी ना मिर्चें, टमाटर और प्याज को काटने की बारी है। तो अभी अम्मी जी ना मिर्ची, टमाटर और प्याज को काट रही हैं। इनके ना छोटे छोटे पीस जो वो बना लेने हैं, तो वही अम्मी जी ना काट रही हैं। ये देखिए, अम्मी जी ने ना मिर्ची, टमाटर और प्याज को कुछ इस तरह काट लिया है। ये देखें, और उसके बाद इस साइड ये जो पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो भी पड़ा हुआ है। और इस साइड अम्मी जी ने पुदीना जो है वो भी थोड़ा सा काट के रख लिया है। और इस साइड ये पड़े हुए जी खुश्क मसाला जात जो मैंने पहले आपको दिखाए थे। और इस साइड पड़ा हुआ जी घी, और इस साइड ये पड़ी हुई दही। तो अभी ना ये सारा सामान जो है ले जाते बाहर, और बाहर जाके ना मसाला जो है कोफ्तों के लिए वो तैयार करते हैं। और इस साइड मसाला तैयार करने के लिए अम्मी जी ने बर्तन जो है वो भी उठा लिया है। तो इस बर्तन में अम्मी जी कोफ्तों के लिए मसाला जो है तैयार करेंगे। अभी हम फिलहाल इधर बाहर आ चुके हैं। इस साइड आप देख रहे होंगे, ये हमारी किचन। तो अभी हम इधर किचन वाली साइड आ चुके हैं। तो इधर बैठ कर अभी हम अपने कोफ्तों का सालन जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इधर अम्मी जी ने ना चूल्हे में लकड़ियां जो है वो भी डाल दी हैं। तो अभी अम्मी जी ना लकड़ियों को आग लगा रही हैं। जी नीचे चूल्हे में अम्मी जी ने आग जो है वो भी जला दी है, तो ऊपर बर्तन जो है वो भी चढ़ा दिया है। तो अभी अम्मी जी ना कोफ्तों के लिए मसाला जो है वो तैयार करने लगी हैं। तो इधर ना घी जो है ये भी अम्मी जी डाल रही हैं। सबसे पहले ये लें जी, घी भी अम्मी जी ने बर्तन में डाल दिया। तो सबसे पहले ना घी को कर लेते हैं गर्म। घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी ना ये प्याज जो है ये डाल देते हैं सबसे पहले इधर घी में। तो सबसे पहले ना प्याजों को कर लेते हैं ब्राउन।
तो ये लीजिए अम्मी जी ने ना प्याजों को अच्छी तरह भून लिया है। तो प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये देखें कुछ इस तरह। तो अभी ना इन प्याजों में थोड़ा सा अम्मी जी डालने लगी है पानी। तो पानी जो है वो भी डाल दिया है। तो इस साइड पहले हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो भी अभी अम्मी जी ने इधर ही डाल दी है। और इस साइड ये जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था ये भी इधर डाल देते हैं। तो अभी अम्मी जी ना इसमें खुश्क मसाला जात जो है वो डाल रही हैं। इस साइड ये नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्चें और इधर ना पीसी हुई सुर्ख मिर्चें, इस साइड ये जीरा और इस साइड ये गरम मसाला और इस साइड है जी सूखी धनिया। तो ये सारे मसाला जात जो है ये भी अभी इधर डाल देते हैं। ये लें जी, तो इन मसाला जात को भी ना अच्छी तरह इधर ना मिक्स कर देते हैं। अभी ना अच्छी तरह इस मसाले को ना 5-6 मिनट पका लेते हैं और उसके बाद हमारा मसाला जो वो तैयार हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी ना इस मसाले में अम्मी जी डाल रही हैं जी दही। तो 1 कटोरी दही की अम्मी जी ने इधर मसाले में डाल दी है। तो इस दही को ना अच्छी तरह इधर मसाले में कर लेते हैं जी मिक्स। तो दही को भी ना अच्छी तरह अम्मी जी ने मिक्स कर दिया है। तो 2 मिनट और पका लेना अच्छी तरह मसाले को और उसके बाद ना फिर हम इस मसाले में डाल देंगे पानी। मसाला जो है वो कुछ इस तरह तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। बिना इसमें पानी जो है वो डाल देते हैं थोड़ा सा पानी जो है वो अम्मी जी ने इधर मसाले में डाल दिया है, ये देखे। तो अभी ना मैंने जो कोफ्ते फ्रिज में रखे थे ठंडे होने के लिए, तो अभी ना कोफ्ते जो हम फ्रिज से ले आते हैं ना इधर इस मसाले में डाल देते हैं। अभी कोफ्ते जो है ना मैं फ्रिज से उठा के लेके आ चुका हूँ। कोफ्ते जो है ना हमारे ठंडे हो चुके हैं, ये देखे। तो अभी ना ये कोफ्ते जो है ना इधर ना इस मसाले में डाल देते हैं। कोफ्तों को अम्मी जी ने इधर मसाले में डाल दिया है, ये देखें कुछ इस तरह। तो अभी ना इस बर्तन के ऊपर ढक्कन जो चढ़ा देते हैं, वो 2-3 मिनट और पका लेते हैं ताकि पानी जो है अंदर से थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो ये नहीं, हमारे कोफ्तों के सालन को भूनी जो है वो लग चुकी है। तो पानी जो है वो भी अंदर जो था वो खुश्क हो चुका है। तो अभी ना इसमें थोड़ा सा और पानी जो है वो अभी अम्मी जी डाल रही है। ये लें जी पानी जो है वो और अभी अम्मी जी ने डाल दिया है। तो बिना इन कोफ्तों के ऊपर ढक्कन जो है वो चढ़ा देते हैं। तो 5 मिनट अभी इसी तरह कोफ्तों को पकने के लिए रख दिया है हमने। ये देखें जब 5 मिनट पक जाएंगे और उसके बाद ना फिर हम कोफ्तों को दम पे रख देंगे। तो ये लें जी 5 मिनट कोफ्तों को हो चुके हैं। तो कोफ्ते जो पक चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अभी ना इन कोफ्तों के ऊपर अम्मी जी ना सब्ज मिर्चें जो है वो डाल रही हैं। अभी अम्मी जी ना कोफ्तों के ऊपर पुदीना जो है वो डाल रही हैं। तो धनिया आजकल ना मिलती नहीं है, तो इसलिए अम्मी जी ना पुदीना जो है वो डाल रही हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अभी ना बर्तन जो है नीचे उतार लेते हैं और कोफ्तों को ना दम पे रख देते हैं। तो ये लें जी कोफ्तों को हमने चूल्हे से ना नीचे उतार के रख दिया। तो कोफ्तों का सालन जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो फिलहाल हमने ना नीचे उतार के रख दिया, ढक्कन जो है वो भी ऊपर चढ़ा दिया है। तो कोफ्तों को ना फिलहाल हमने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। तो 5 मिनट जब कोफ्तों को दम आ जाएगा और उसके बाद कोफ्ते जो है वो खाने के लिए हमारे रेडी हो जाएंगे और फिर अपने कोफ्ते जो है खाएंगे भी सही और आपको भी बताएंगे कि कोफ्तों का सालन जो है वो किस तरह का बना है। तो माशाल्लाह से कोफ्तों के सालन को दम आ चुका है, सालन जो है बन चुका है। फाइनल लुक जो अभी आपको दिखाते हैं कि सालन जो हमारा किस तरह का बना है। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह कोफ्तों का सालन जो हमारा बन चुका है माशाल्लाह से, ये देखें। तो अभी ना ये सालन जो है अम्मी जी निकाल रही है इधर प्लेट में। ये सालन जो है ना जाके मैं चस ताकत को देके आता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह का कोफ्तों का सालन जो वो बना है। रोटियां जो अम्मी जी ने इधर हॉट पॉट में डाली हुई हैं और अभी मैं हॉट पॉट का ढक्कन जो ऊपर दे देता हूँ और जाकर चस ताकत को दे आता हूँ। रोटियां भी दे आता हूँ और ये जो आज हमने कोफ्तों का सालन तैयार किया है ये भी जाकर चाचू जी को दे आता हूँ और चाचू जी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये सालन जो किस तरह का बना। तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ, इधर चाचू जी बैठे हैं। तो चाचू जी का ना दोपहर का खाना जो वो मैं लेके आ चुका हूँ, रोटियां भी लेके आ चुका हूँ और आज हमने ये जो कोफ्ते का सालन बनाया है वो भी लेके आ चुका हूँ। तो अभी ना चाचू जी खाएंगे और बताएंगे कि आज हमने जो कोफ्तों का सालन बनाया किस तरह का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी मेहनत की है आज हमने ना ये कोफ्तों का सालन बनाने में। चेक करके बताता हूँ कि मेहनत रंग ले आई है या नहीं। जबरदस्त मजे के बने हैं, मेहनत रंग लाई, इसका मतलब है। चस ताकत को भी मैंने ना दोपहर का खाना जो वो दे दिया है। तो आज ने दोपहर के खाने में हमने कोफ्तों का सालन बनाया था, आपने भी देखोगा। तो अभी ना इधर अब्बा जी को भी मैंने ना सालन और रोटी जो ला के दे दी है। तो अभी अब्बा जी भी ना कोफ्तों का सालन खा के बताएंगे किस तरह का बनाया। अब्बा जी ये आज हमने कोफ्तों का सालन बनाया, आप ये खाएं और हमें बताएं कि किस तरह का बना। आज हमने काफी ज्यादा मेहनत की है इसको तैयार करने में। हाँ जी अम्मी जी ने तैयार किया है आज।
चंगा मजे का बना हुआ है। मजे का खाओ बेहतरीन। तो चाचू ना सदाकत को भी पसंद आया, अब्बी जी को भी पसंद आया। इसका मतलब है कि कोफ्तों का सालन जो आज हमने बनाया वाकई काफी मजे का बना है। माशाल्लाह से बाकी सभी को ना घर में कोफ्ते का सालन जो है काफी पसंद आया जो आज हमने तैयार किया और आपके साथ भी रेसिपी पसंद की है। तो आप भी ना इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करना, काफी मजे की बनती है। और इधर देखिए आज हमने जिस तरीके से कोफ्तों का सालन बनाया, अभी मैं भी अपने लिए रोटी लेके आ चुका हूँ, इस अपने लिए कोफ्तों का सालन जो वो भी लेके आ चुका हूँ। एक दफा आप फिर देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह आज हमने कोफ्तों का सालन जो तैयार किया, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी ना अभी जी को भी जाकर अभी जी भी पसंद किया, चौसदाकर ने भी पसंद है, लोगों को भी जाकर मैंने दे दिया। सभी ने ना ये सालन जो बहुत पसंद किया है। अभी मैं भी खाता हूँ, खा के आपको बताता हूँ कि किस तरह बनाया। ये चेक करें जी माशाल्लाह से। तो कोफ्ते जो है ना वो हमने घर में ही खुद तैयार किए थे। तो सारा कुछ ना आज हमने घर में ही तैयार किया है। माशाल्लाह से काफी मजे के कोफ्ते बने हुए हैं। माशाल्लाह से वाकई काफी मजे का कोफ्ते का सालन बना हुआ है। ये आज हमने ना खुद ही घर में तैयार किया है और आपके साथ ये सारी रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी रेसिपी जो कोफ्तों की पसंद आई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का ये ऐड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सब्सक्राइब पहुंच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।